जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन। बारह साल से नौकरी कर रही हूँ और मैंने अपनी ड्यूटी में कभी किसी पेशेंट के साथ कोई लापरवाही कभी नहीं की। ये मेरे चाहे अधिकारियों से पूछूं। उस टाइम में महिला के साथ उसका मतलब रिलेशन में मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, वो लेटा हुआ था। तो मैंने उनको ये कहा कि भाई जेंट्स अलाउड नहीं है, बाहर आ जाओ। तो वो जेंट्स बाहर निकला तो उसने पीछे से पूरी ताकत के साथ मेरे सिर में हेलमेट मार दिया। असमो है, उनको तो यही नहीं पता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। हर चीज में हम बिना अधिकारियों के डिलीवरी करवाते, बिना डॉक्टर के एडमिशन के सब कुछ करते हैं। जी सर, आज ये हड़ताल पर बैठे हैं, क्या विषय है क्या? जी, मैं आपके माध्यम से पूरे प्रशासन और पूरे सभी अधिकारियों को बताना चाहता हूं कि संडे का दिन था। हमारे नर्सिंग अधिकारी सिस्टर सुशीला ड्यूटी पे संडे के दिन मॉर्निंग ड्यूटी पे आए हुए थे और इनकी जच्चा बच्चा वार्ड में ड्यूटी थी और वहाँ पे आदमियों का अलाउड नहीं होता। आदमियों को मिलने के लिए एक टाइम फिक्स होता है कि इतनी देर मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आदमी जो जेंट्स जो थे वो उनके पास 6-7 आदमी बैठे हुए थे, जैसे हमारे सिस्टर जी ने हमें बताया। और इन्होंने कहा कि आप बाहर जाओ, यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग होती है, केएमसी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप बाहर बैठ जाओ। और लेडीज़ अनकम्फर्टेबल महसूस कर रही हैं। लेकिन वो जैसे ही आदमी उठ के चले तो वो इनको पीछे से गाली गलौज देने लग गए कि बहनचोद कुत्ती आ जाती हैं, बन-ठन के काम करने का पता नहीं है, बैठने नहीं देती। तो गलत शब्दों का प्रयोग किया। तो इन्होंने कहा कि आप उल्टा क्यों बोल रहे हो, आप मैं सब के लिए बोल रही हूँ, मैं स्पेशल आपके लिए नहीं बोल रही। इतनी देर में उनकी लेडीज आती हैं और उन्होंने आते ही इनके ऊपर मार पिटाई कर दी। इनके लेफ़्ट साइड का कान की बाली थी वो गिर गई, नोज पिन गिर गई, इनके ऊपर हाथापाई की और लेडीज़ों के आपस में झगड़ा था। लेकिन उन्होंने इनको मारा। पीछे से जेंट्स ने आके ज़ोर से इनके हेलमेट मारा सिर में, हेलमेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। और जैसे ये सब चीज़ों का हमें पता चला, हम उसी टाइम पे आ गए थे। हमने सब ने मिल के उसी टाइम पे काम बंद करने का फैसला किया था। लेकिन संडे का दिन होके और पुलिस प्रशासन पे विश्वास दिखा के हमने 2-3 दिन के लिए डिले कर दिया। जैसे ही हमने 2-3 दिन डिले किया है, उसके बाद हमने अपने एसएमओ सर, सीएमओ सर, एसपी मैम, डीएसपी मैम और डीसी मैम सबको हमने रिटर्न में शिकायत दी है। लेकिन 3-4 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वापस पुलिस इनके ऊपर दबाव बना रही है, कह रहे हैं कि आपके ऊपर मुकदमा लग गया है, आपको हाईकोर्ट से जमानत लेनी है। और हमारे महिला साथी कर्मचारी को डराया जा रहा है, पीटा भी इनको, डराया भी इनको जा रहा है और इनको पुलिस वाले भी हरासमेंट कर रहे हैं। तो साथी कर्मचारी ने हमें बताया कि मेरे MLR कटवा रखी है, मैं अभी भी एडमिट हूँ, मेरे CT स्कैन MRI सब कुछ होना है, अभी भी इनको चक्कर आ जाते हैं चलते चलते, ये कंफर्टेबल नहीं है अभी भी। लेकिन फिर भी पुलिस इनके साथ बदतमीजी कर रही है। बताओ ये कहाँ का न्याय है? तो इसके लिए आज हम 2 घंटे के लिए वर्क सस्पेंड किया है और हम सारे कर्मचारी पूरे GH चरखी दादरी के एक जगह बैठे हुए हैं। आज हमारी 2 घंटे की स्ट्राइक है। आगे की रणनीति हम बनाएंगे। अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर देती है, उनको पकड़ लेती है, तो हम आगे कोई कार्रवाई नहीं करते। अगर फिर भी पुलिस अगर अपना ढीला रवैया दिखाती है तो आगे हमें ठोस कदम उठाना पड़ेगा। बाकी मेरे साथी कर्मचारी बताएंगे आपको और क्या क्या है। कल एसएमओ सर ने बताया था कि एसपी और डीसी को भी शिकायत दी जाएगी इस विषय में। हमने दे दी थी, हमने डीसी मैम को शाम को। यहाँ एसएमओ और सीएमओ की तरफ से दी जाएगी ना? दी जाएगी, लेकिन अधिकारी हैं, दे रहे हैं। वो हमने पूछा था, उन्होंने कहा था एक बार दे दी फिर रिमाइंडर डाल देंगे। लेकिन पुलिस का रवैया जो है उसके हम जांच और प्लस पुलिस के रवैये के खिलाफ हम बैठे हुए हैं कि इतना स्लो प्रोसीजर चल रहा है, कर्मचारी को पीटा जा रहा है, उसके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? क्या ये हड़ताल आगे भी जारी रह सकती है अगर सुनवाई नहीं होती? आज अगर इसके ऊपर अच्छे से तफ्तीश करके कार्रवाई उचित हो जाती है तो हम आगे कोई स्ट्राइक नहीं कर रहे, और अगर नहीं होते तो हम शाम को फिर अपनी यूनियन के साथ बात करके आगे की रणनीति बनाएंगे। नर्सिंग ऑफिसर राजेश कुमारी, GH चरखी दादरी। ये संडे को मेरी एक साथी महिला कर्मचारी सुशीला से बदतमीजी की गई है, उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। इसकी ड्यूटी वार्ड लेबर रूम जच्चा बच्चा वार्ड में है और ये वहाँ अपना काम कर रही थी सुचारू रूप से। वहाँ पेशेंट के साथ वाले रिलेटिव जच्चा बच्चा के साथ बेड पे लौटे हुए थे।
जहाँ की वहाँ पेशेंट जेंट्स का अलाउड नहीं है, वर्जित है। और भी महिलाएं होती हैं, उनकी भी प्राइवेसी होती है। तो इस वजह से ये उनको बोली थी कि भैया आप बाहर जाओ। तो उसके साथ ही जो महिला थी उन्होंने इससे ये कहा कि आप आ जाते हो सुबह, आपको ये नहीं पता कि किसके साथ कैसे बातें की जाती, बाहर क्यों जाए, ये क्या तेरे बाप की संस्था है। इसने ये कहा था ठीक है मैं आपसे बहस नहीं करूँगी और मैं पुलिस चौकी में फ़ोन करती हूँ। तो फिर इससे उनकी बातें बढ़ गई। तो इस बात को लेकर उनके साथ जो जेंट्स थे दो, उन्होंने बहन जी के पीछे से सर पर हेलमेट से जानलेवा हमला किया गया। इनके बहुत गहरी चोट आई हुई है, ये उस टाइम बेहोश हो गई थी। और फिर उसके बाद जो साथी कर्मचारी उनको बाद में पता चला, उन्होंने इनको संभाला और उसके हाथापाई में ये तो गिर गई थी उस टाइम, इसको कुछ नहीं पता है। ये गिर गई थी तो इसके एक कान की बाड़ी गई और एक नोज पिन भी वहीं गिर गई उसी छीना झपटी में और मारपीट के साथ। तो ये हम सब कर्मचारी इस सिचुएशन और इस सब को देखते हुए हम अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं। हम सुबह आते हैं अपने घर परिवार को सबको छोड़ के, हम समाज सेवा के लिए आते हैं और हमारे साथ यही होता है। और फिर ऊपर से प्रशासन हमारी किसी साइड से कोई सहायता नहीं कर रहा है, न वहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड है, न कोई CCTV फुटेज। हमारी सिक्योरिटी का कोई साधन नहीं है। हम समाज सेवा के लिए आते हैं, ऊपर से समाज भी हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, ऊपर से हमारे ऊपर दूसरा केस भी लगा रहे हैं SC ST, जिसमें हमें कहीं पता नहीं है कि SC ST है कि नहीं। वो हमारे डॉक्यूमेंट में जनरल पेशेंट है। ये अब हमारी पिटाई होती है और हमारे ऊपर दूसरे आरोप भी हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं। जच्चा बच्चा वार्ड है, वहाँ पर जेंट्स का अलाउ नहीं है जाना, तो क्या वहाँ पर गार्ड की सुविधा नहीं है क्या? जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, शुरू से ही नहीं है। शुरू से नहीं है, कोई गार्ड नहीं है फिलहाल। क्या आप गार्ड की सुविधाएं चाहते हैं वहाँ पर? बिल्कुल चाहते हैं, सेफ्टी चाहिए, CCTV भी अच्छा, चाहिए। ये भी सुनने में आया कि जब हाथापाई हो रही थी तो मौके पर पुलिस भी आई थी वहाँ। पुलिस भी आई थी, पुलिस का भी यही रवैया है। वो उसने भी जो चोटिल बहन जी थी उसी को प्रेस करने के उसको ये बोला कि आप चौकी में जाके अपनी कंप्लेंट करो। जिस वो सिचुएशन में ही नहीं थी कि वो चौकी में जाए। स्टाफ से कितना सहयोग मिल रहा है? स्टाफ का पूरा सहयोग है। आज CMO SMO CMO सर का संतोषजनक हमें आश्वासन नहीं मिला है, SMO सर का हमें आश्वासन मिला है। SMO सर का भी नहीं है, मैंने हम 2 घंटे से बैठे हैं। एक तो बार अब तक हमारे पास वैसे आए नहीं। कल जो बात हुई थी उसमें ये लग रहा था कि हम कल DC मैडम से जाके मिलेंगे, पर आज अब तक 2 घंटे हो गए, हमारे पास कोई अधिकारी ये पूछने नहीं आया है आप क्यों बैठे होगा, आप हम आपके साथ हैं, ऐसा कुछ हमें आश्वासन नहीं मिला है। क्या ये धरना यहाँ तक समाप्त हो जाएगा और जिलों में भी धरना होगा? ये आज तो यहाँ तक ही है, कल हम इसकी अगर हमारे न्याय नहीं मिला हमें तो हम पूरे डिस्ट्रिक्ट से भी बात नहीं बनी तो हम स्टेट को भी, हमारे जो बॉडी है स्टेट बॉडी, उससे भी हमारी बात हो चुकी है। हम सब साथ हैं, इसको आगे लेके जाएंगे। मेरा नाम सुशीला स्टाफ नर्स है। मैं लेबर वार्ड में 12 साल से नौकरी कर रही हूँ और मैंने अपनी ड्यूटी में कभी किसी पेशेंट के साथ कोई लापरवाही को भी नहीं की। ये मेरे चाहे अधिकारियों से पूछ लो। बस ये है कि मैं PNC में राउंड पे गई थी, वहाँ भी जच्चा बच्चा ठीक है या कोई दिक्कत तो नहीं है। उस टाइम में महिला के साथ उसका मतलब रिलेशन में मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, वो लेटा हुआ था। तो मैंने उनको ये कहा कि भाई जेंट्स अलाउड नहीं है, बाहर आ जाओ। ऐसा सिर्फ इतना बोलते ही उसके साथ वाली महिला मेरे ऊपर हावी होके कि ये तेरी घर की प्रॉपर्टी नहीं है, ये है पब्लिक पैलेस है। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं उठ जाऊंगी, मैं चौकी में इन्फॉर्म करके अरुण को बुलाती हूँ। मैं चौकी में फ़ोन करने के लिए जैसे ही बाहर आई तो उन्होंने गाड़ी गलौच और मतलब छीना झपटी शुरू करी। तो मैंने बाहर के वापस होके उनसे पूछा भाई मतलब ये कौन सा तरीका है। तो वो जेंट्स बाहर निकला तो उसने पीछे से पूरी ताकत के साथ मेरे सिर में हेलमेट मार दिया। मुझे नहीं पता था कि, बस मुझे इतना लगा कि किसने ऐसा क्या मारा कि मेरे को चक्कर आने लग गए। मैं उस टाइम नहीं बता सकती जो मेरे साथ हुआ। अब आपकी क्या मांग है? कल आप SMO सर से मिले थे तो अभी भी कोई आश्वासन दिया किसी डॉक्टर ने आके, CMO SMO ने, कि भी हड़ताल खत्म कर दो, हम आपके साथ हैं? अधिकारी अगर सही होना तो इतनी घटना घटने के बाद हमें इस दरी पर और इस हड़ताल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, पीछे भी ऐसे कभी हुआ है ना, तो यहाँ जो भी SMO CMO सर होते थे उन्होंने तुरंत एक्शन लिया है, कार्रवाई करी है।
यहाँ तक कभी बात पहुंची नहीं। असमो है, उनको तो यही नहीं पता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। हर चीज में हम बिना अधिकारियों के डिलीवरी करवाते, बिना डॉक्टर के एडमिशन के सब कुछ करते हैं स्टाफ पे। आज हमारे साथ कोई नहीं है, जिसमें चाहे एसएमओ सर हो चाहे सीएमओ सर हो। सीएमओ सर तो कह रहे हैं कि आप हमारे अंडर में ही नहीं हो, आप अपने नीचे वाले अधिकारी से बात करो। तो यही है क्या, एक महिला के ऊपर एक पुरुष का पीछे से वार करना, ये कौन सा उचित न्याय है? पहले मुझे ये बताया जाए। ऊपर से पुलिस प्रशासन मेरी कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई न करके मेरे खिलाफ उसे SC/ST एक्ट का केस दर्ज कर दिया। बस मेरी यही है कि भाई मैं कहाँ से गलत हूँ? मुझे तो पेशेंट का पता ही नहीं है कि वो कौन सी कास्ट से है। हमारे रिकॉर्ड में वो जर्नल से है। अगर इस केस पर कोई सुनवाई नहीं होती तो हम हर यूनियन के संगठन से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे साथ आए इस दरी पे। क्या कोई दबाव भी बनाया जा रहा है कॉम्प्रोमाइज का? हाँ जी, आपको धमकाया जा रहा हो कहीं से? बिल्कुल। ये किसी चैनल के थ्रू कदे कोई ये कह के कि आप अपना केस वापस ले लो, नहीं तो SC/ST एक्ट एक ऐसा केस है जिसमें आपको वो नौकरी जा सकती है, हाई कोर्ट से जमानत मिलेगी, तुरंत गिरफ्तारी है। अच्छा, ये धमकियां मिल रही है आपको? बिल्कुल, ये धमकियां मिल रही है। तो अभी आप क्या चाह रहे हो? यही है कि देखो, मैंने SC/ST जो भी है, मुझे पहली बात तो पेशेंट की जाति का ही नहीं पता था। हकीकत है, मैंने उसको कोई जाति सूचक शब्द की गाड़ियां, वहाँ पेशेंट PNC में पूरा भरा हुआ था। हर पेशेंट की डिटेल है हमारे पास, हर किसी के कॉन्टेक्ट नंबर है। उनमें से एक मरीज भी ये बोल दे कि स्टाफ ने गाड़ी निकाली तो मैं तुरंत अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ और माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, बेमतलब मैं पीछे से मेरे स्टाफ वहाँ पुलिस चौकी में मैंने इन्फॉर्म स्टाफों ने किया, तो पुलिस चौकी वालों का रवैया था कि आप पुलिस बस स्टैंड चौकी में जाओ, वहाँ इन्फॉर्म करो, हम क्या कर सकते हैं। स्टाफ ने कहा तो आप यहाँ चौकी में किस लिए बैठा रखे हो? तो भाईचारा मतलब नहीं, थोड़ा सा इतना बोला, थोड़ा सा एक दो और सुनाई तो वो उनके पास गए। क्या चाह रहे हो आप? उनकी गिरफ्तारी चाह रहे हो? भाई मैं उनकी compromise नहीं, मैं कंप्रोमाइज नहीं चाह रही, मैं उनकी गिरफ्तारी चाह रही हूँ। बस मुझे ये न्याय मिलना चाहिए कि उसने जिस तरीके से मेरे पे वार किया, वो बंदा अरेस्ट हो, उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो। ठीक है जी। ठीक, थैंक यू। जी सर, जो सुशीला मैम का जो एक मामला हुआ है, उनके साथ मारपीट के, क्या कुछ मामला है सर, और क्या कुछ उसमें आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है? पेशेंट जो डिलीवरी के लिए पेशेंट आया था और उससे एक रात पहले उनकी डिलीवरी हुई थी, जो पेशेंट की थी। अगले दिन वहाँ पे लेबर रूम में ये मार पिटाई हुई है उनकी, और वो मार पिटाई हुई थी कि भाई जो मेल अटेंडेंट था वो लेबर रूम में अलाउड नहीं होता है, तो वो उसको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई आप अंदर मत आओ, आप बाहर रहो। तो उस पर उनके जो अटेंडेंट्स ने और उन्होंने मार पिटाई करी है हमारे सिस्टर के साथ, सुशीला सिस्टर के साथ ये मार पिटाई हुई है। तो सर क्या कुछ कार्रवाई अपने उसके बाद उनकी MLR कटी है और FIR रजिस्टर हुई है हमारे सिस्टर की तरफ से, और हमने अपने सुपीरियर अथॉरिटीज़ को हमने इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया है, और SP साहब को भी हमने इस विषय में हमने आज के जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि हमारे सरकारी एम्प्लॉय था और वो ऑन ड्यूटी स्टाफ था वो, और उसके साथ ये मार पिटाई हुई है। तो इस चीज़ के बारे में हमने SP साहब को भी लिखित तौर पे अवगत कराया। सुनने में आया कि दूसरी पार्टी ने भी FIR कराई है। हाँ जी, उसके बारे में मेरे को इतना ही पता लगा है बस कि हाँ उन्होंने करवाई है। SC/ST का मामला बताया उसके बारे में हाँ मेरे को इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली है, उसके आगे मेरे को सर सुनने में आया है कि जिस दौरान में वो डिलीवरी हुई है उनकी, उसके लेकर के उन्होंने केस किया है, और उस दौरान तो जो सुशीला मैम थी वो वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं थी, उनकी ड्यूटी ऑफ हो चुकी। सुशीला मैम की उस समय ड्यूटी नहीं थी, वो दूसरी स्टाफ ने, राजवंती स्टाफ थी, उन्होंने डिलीवरी कराई है पेशेंट। तो कहीं पर्सनली कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं पे फंसाया जा रहा है उनको? नहीं, इनिशियल स्टेजेस पे तो मैं नहीं कह सकता ये बात। हाँ, अभी आगे जो चीज़ हमने जो आगे भी जो रिक्वेस्ट की है हमने यही की है कि इस चीज़ की पूरी छानबीन हो, और जो भी अप्रोप्रिएट है, क्योंकि हमारे स्टाफ का मैटर है, तो हम अपने स्टाफ के साथ पूर्ण रूप से हैं। सर हॉस्पिटल में चौकी भी बनाई गई थी, पुलिस चौकी, हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो कहीं ड्यूटी पर नहीं दिखाई देते हॉस्पिटल के अंदर, तो क्या उसके लिए कोई रिकमेंडेशन आप लोग भेजेंगे कि ताकि अंदर तक रहे? तो क्योंकि पहले भी इस तरह के झगड़े रहे हैं, उसके बाद ही चौकी खोली गई थी।
जब भी कोई इंसिडेंट होता है हम, क्योंकि हमारे पास तो प्राइवेट सिक्योरिटी है, हम जो भी यहाँ पे जो हमारी चौकी खोली गई है हम मैनी टाइम्स हमने भी उनको कहा है कि भाई जब भी कभी हमारी मतलब जरूरत हो और तो इनको कॉल किया जाए, और उस दिन भी इनको कॉल किया गया था। उनके साथ में मारपीट हुई बता रहे थे? हाँ, उनके साथ भी उन्होंने हाथापाई हुई है। तो कोई सर सीसीटीवी फुटेज कोई इसमें सामने निकल के आएगी? सीसीटीवी फुटेज का नहीं मेरे समय में भी है। क्योंकि वार्ड में हम देख पा रहे थे कुछ सीसीटीवी हटा रखे हैं, तो वो वापस से लगवाने का अभी हमने जो पुराने जो सीसीटीवी हुए थे वो हमने हटवा के और अब हमने नए लगवाने के लिए हमने इमरजेंसी में भी नए लगवाए हैं, और विद टाइम हम वहाँ पे भी हम चेंज करेंगे।